हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फोर्थ सेमेस्टर का जो आज एग्ज़ाम था डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। तो उसकी मैं आज आपके लिए आंसर की लेकर आया हूँ, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, अणु पर्ण कुंचन किस सूक्ष्म जीव से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कवक यानी फंजाई। अणु का जो पर्ण कुंचन रोग होता है वो फंजाई से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कवक स्क्लेरोटिया किस समूह से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्कोमाइकोटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु प्रथम पादप रोगकारी जीवाणु खोजा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, इरविनिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इरविनिया अमाइलोवेरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इरविनिया अमाइलोवेरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्राम नेगेटिव दंडाकृति। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इरविनिया अमाइलोवेरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्राम नेगेटिव दंडाकृति। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, म्यूरिफॉर्म अथवा चोंच वाले कोनिडिया पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्टरनेरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गेहूं का पीला रतुआ रोग किससे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। यानी गेहूं के जो पीले रतुआ रोग होता है वो पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गेहूं का कंडुआ रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक बीज जनित यानी इंटरनली सीड बॉर्न। यानी गेहूं का कंडुआ जो रोग होता है वो इंटरनली सीड बॉर्न होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गेहूं के कीट रोग में काली फुंसियाँ किस कारण से बनती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टीलियोस्पोर। यानी गेहूं के कीट रोग में जो काली फुंसियाँ बनती हैं वो टीलियोस्पोर के कारण बनती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गेहूं के तना कीट रोग में पुनरावृत्ति वाले जीवाणु हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूरेडोस्पोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पक्सिनिया गमन पथ अध्ययन किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केसी मेहता। यानी भारत में पक्सिनिया गमन पथ अध्ययन जो किया था वो केसी मेहता ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा संगरोध महत्व का रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करनाल वंट। यानी संगरोध का महत्व है वो करनाल वंट है। संगरोध महत्व का रोग करनाल वंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, टुंडू रोग होता है। तो टुंडू रोग किसमें होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेमाटोड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्रूसीफेरी का सफ़ेद कीट किससे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एल्बो। यानी क्रूसीफेरी को सफ़ेद कीट रोग होता है वो एल्बो के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कंडुआ रोग में क्या लक्षण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चारकोल जैसा पाउडर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, गन्ने का लाल सड़न रोग किससे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलेटोट्रैगम फैलगेटम। यानी गन्ने का जो लाल सड़न रोग होता है वो कोलेटोट्रैगम फैलगेटम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, रैतून स्टनिंग स्टंटिंग किस फसल का रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। यानी रैतून स्टंटिंग जो रोग होता है वो गन्ने की फसल का एक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रैतून स्टंटिंग रोग का कारक है। तो रैतून स्टंटिंग रोग का जो कारक होता है क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लीफसोनिया जाइली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फ्यूजेरियम से सामान्यतः कौन सा रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उकटा यानी बिल्ट। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19,
आर्द्रगलन रोग किससे होता है, यानी डंपिंग ऑफ डिजीज इज काउज्ड बाई। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पाइथियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मोज़ेक रोग किससे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विषाणु, यानी मोज़ेक जो रोग होता है वो विषाणु से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मसूर का कीट रोग है। तो मसूर का कीट रोग क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विविध पोषी, यानी हेट्रोसियस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, रुई का काला शीरा रोग किससे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु, यानी रुई का जो काला शीरा रोग होता है वो जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पुष्प विकृतीकरण एक रोग है, तो किसका है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आम, यानी पुष्प विकृतीकरण जो रोग होता है वो आम का होता है, यानी मैंगो का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, संकेंद्रीय रिंग जैसे लक्षण किस कवक द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्टरनेरिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, अल्टरनेरिया हेलियंथी किस फसल पर रोग उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूरजमुखी, यानी अल्टरनेरिया हेलियंथी जो रोग होता है वो सूरजमुखी की फसल पर उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, सरसों का पौधा संक्रमित होता है। क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, ये लिखा हुआ है सरसों का पौधा संक्रमित होता है, तो किससे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी वाइट रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, स्क्लेरोटिया, इन सभी से ही सरसों का जो पौधा होता है वो संक्रमित होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, डिप्लोकार्पॉन रोजी इस डिजीज ऑफ, यानी डिप्लोपॉर्न रोजी एक रोग है, तो किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुलाब। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा क्लियर दिख नहीं पा रहा है तो हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड इफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी वायवीय भाग, यानी ऑल एरियल पार्ट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, गेहूं का रस्ट रोग किस समूह से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बैसिडियोमाइकोटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, पुष्पांगों का मोटा एवं विकृत होना किसका लक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सरसों का सफ़ेद कीट, यानी सरसों के सफ़ेद कीट रोग में पुष्पांग मोटे और विकृत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, ओमाइकोटा समूह द्वारा होने वाले रोग के प्रबंधन में सबसे उपयुक्त रसायन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेटल एक्जिल। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, चूड़ित आशिता रोग प्रबंधन के लिए उपयुक्त रसायन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सल्फर, यानी चूड़ित आशिता रोग के प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त रसायन है वो होता है सल्फर। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, नींबू का गमोसिस रोग किससे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कवक, यानी फंगस, यानी नींबू का जो गमोसिस रोग होता है वो फंगस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा रोग सिर्फ यांत्रिक विधि से संचरित होता है। तो कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू मोज़ेक रोग, यानी टोबैको मोज़ेक डिसीज़। तंबाकू जो मोज़ेक रोग होता है वो सिर्फ यांत्रिक विधि से संचरित होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा सूक्ष्मजीव सेब के पपड़ी रोग का कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवक, यानी फंजाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है, आम का विकृतीकरण रोग किस कवक द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्यूजेरियम, यानी आम का विकृतीकरण जो रोग होता है वो फ्यूजेरियम द्वारा होता है।
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, मिर्च के पर्ण कुंचन रोग के विषाणु के पास जीनोम है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SSDNA। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, हल्दी का पर्ण धब्बा रोग किससे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलेटोट्रैकम कैप्सिकी। यानी हल्दी का जो पर्ण धब्बा रोग होता है वो कोलेटोट्रैकम कैप्सिकी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, मृदरोमिल आछिता रोग का कारक कौन है। यानी डाउनी मिल्ड्यू डिसीज इज काउज्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फाइटोप्थोरा। मृदुरोमिल आछिता का जो रोग कारक होता है वो फाइटोप्थोरा होता है। अगला क्वेश्चन निकलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, मृदुरोमिल आछिता कवक किस ग्रुप से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेमिनोपिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, हेतु की शब्द का तात्पर्य क्या है, यानी ईटियोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोग कारक का अध्ययन। रोग कारक के अध्ययन करने को हम ईटियोलॉजी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ पैथोजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, रुई का मिलानी रोग कारक कवक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी वर्टिसिलियम और फ्यूजेरियम दोनों ही रुई का मिलानी रोग के कारक कवक हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा आम का रोग नहीं है। तो निम्न में से कौन सा आम का रोग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंट। ये आम का रोग नहीं है। बाकी एंथ्रेक्नोज, झुलसा, चूड़ाछता ये तीनों ही आम के रोग के कारक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बंट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा अंगूर का रोग है। निम्न में से कौन सा अंगूर का रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी चूरुल अस्त यानी पाउडरी मिल्ड्यू, मृदुरोमिल अस्त यानी डाउनी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज ये तीनों ही अंगूर के रोग हैं। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा मटर का रोग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पपड़ी रोग यानी स्कैब। यह मटर का रोग नहीं है। बाकी किट, चूड़ाछता, मृदुरोमिल तीनों ही मटर के रोग हैं, पपड़ी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी थोड़ा क्लियर दिख नहीं पा रहा है तो इसमें इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, एस्कस फॉर्मेशन इज सीन इन विच डिसीज, यानी किस रोग में। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी चूरल अवस्था और पीच लीफ कर लिए दोनों ही एस्कस फॉर्मेशन में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, स्क्लेरोटिया पैदा करने वाले रोग का कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी स्क्लेरोटिनिया, राइजोक्टोनिया, स्क्लेरोसियम ये तीनों ही स्क्लेरोटिया पैदा करने वाले रोग कारक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, एंथ्रेक्नोज एक बीमारी है जो निम्न में होती है। तो किसमें होती है एंथ्रेक्नोज बीमारी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी अंगूर, मिर्ची, आम इन तीनों में एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, सेब में होने वाले क्राउन गॉल का रोग कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, इंडोफिल M45 एक कारगर कवकनाशी दवा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आलू की अगेती अंगमारी यानी पोटैटो अर्ली ब्लाइट। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा रोग कारक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52,
कम तापमान, कोहरा और बादल किस रोग के लिए अनुकूल हैं? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आलू की पछेती अंग बीमारी यानी पोटैटो लेड ब्लाइट। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रोमाइसीज कवक किस फसल में रोग उत्पन्न करता है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी धनिया यानी कोरिएंडर। प्रोमाइसीज जो कवक होता है वो धनिया की फसल में रोग उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, गुलाब में लगने वाला रोग है, तो गुलाब में कौन सा रोग लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सभी, यानी गुलाब में डाईबैक यानी शीर्षारंभी क्षय, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूड़ास्ता और ब्लैक लीफ स्पॉट यानी काला पड़ धब्बा, ये तीनों ही रोग गुलाब में लगने वाले रोग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, बॉट्राइटिस झुलसा एक रोग है, तो किसका रोग है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गेंदा यानी मैरीगोल्ड। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 है, अल्टरनेरिया झुलसा एक रोग है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी यानी सरसों, सूर्यमुखी और आलू, इन तीनों का ही रोग है अल्टरनेरिया झुलसा। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, बैंगनी धब्बा एक रोग है, तो बैंगनी धब्बा किसका एक रोग है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्याज यानी ऑनियन। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में कौन सा आम रोग फसलोत्तर में अत्यधिक नुकसान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रेक्नोज। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में कौन सा युग्म गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी समूह स्वपोषी कीट रोग और गेहूं विविध पोषी कीट रोग, ये दोनों ही युग्म गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में कौन सा विषाणु रोग है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अणु पर्णकुंचन यानी विषाणु रोग जो होता है वो पीच लीफ कर्ल होता है। 60 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, प्लाज्मोपोरा विटिकोला रोग उत्पन्न करता है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंगूर, यानी प्लाज्मोपोरा विटिकोला रोग उत्पन्न करता है वो अंगूर में उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, इरिसिफी साइकोरी सीरम रोग उत्पन्न करता है, तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कद्दू वर्गीय फल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, पत्तियों की निचली सतह पर रुई जैसी कवक वृद्धि किसका लक्षण है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मृदु रोमे लास्ते यानी डाउनी मिल्ड्यू। पत्तियों की निचली सतह पर रुई जैसी कवक की वृद्धि मृदु रोमे लास्ता रोग का एक लक्षण है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में कौन सा कवक कोनिडिया नहीं बनाता? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइजोक्टोनिया, यानी राइजोक्टोनिया कोनिडिया नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, ये क्वेश्चन भी क्लियर देख नहीं पा रहा है तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 65 है, सन कैन नेक्रोटिक टिश्यू विद कंसरेंटिक रिंग्स ऑफ एसर वोल इज कैरेक्टर ऑफ, यानी धसे हुए मृत ऊतक, सही से दिख नहीं पा रहा है तो उसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्च एंथ्रेक्नोज, यानी क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा कवक बहुत सारी फसलों में रोग उत्पन्न करता है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये बहुत सारी फसलों में रोग उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, स्टेम फाइलियम ब्लाइट किससे संबंधित रोग है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मसूर यानी लेंटिल।
स्टेमफाइलियम ब्लाइट रोग जो होता है वो मसूर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, ओस्पोर उत्पन्न करने वाला रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पछेती अंगमानी यानी लेट ब्लाइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, माइक्रो और मैक्रो कोनिडिया किसमें पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्यूजेरियम। यानी माइक्रो और माइक्रो कोनिडिया जो फ्यूजेरियम में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, 5 तरह के बीजाणु निम्न में से किस रोग में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गेहूं का काला कट्टी यानी व्हीट ब्लैक रस्ट। गेहूं के काला कट्टी में 5 तरह के बीजाणु पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, एस्कोकाइटा झुलसा किस फसल की बीमारी है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चना यानी चिकपी। एस्कोकाइटा झुलसा जो बीमारी है वो चना की फसल की एक बीमारी है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, सीटी किस फंगस के बीजाणु के साथ पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलेटोट्राइगम। यानी सीटी फंगस कोलेटोट्राइगम बीजाणु के साथ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, क्लिस्टोथीसिया का निर्माण निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चूरुलिल आस्था यानी पाउडरी मिल्ड्यू। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, रुई का काला चेहरा रोग किससे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। रुई का काला चेहरा जो रोग होता है वो जीवाणु से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, गन्ने का स्मट रोग किससे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उस्टिलेगो साइटेमेनिया। गन्ने का जो स्मट रोग होता है वो अस्टिलेगो साइटेमेनिया द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फोर्थ सेमेस्टर का जो आज एग्जाम हुआ था डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। तो आज उसकी मैंने आज आपको आंसर की सॉल्व कराई। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए और आपका कितना स्कोर रहा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और आप लोग चाहते हैं अगर मैं इस तरह की और भी वीडियोज़ बनाऊँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।